CG Board Class 7th Chapter 17 Making Best Out of Waste Hereford. लिसन एंड रिपीट, सुनिए और इसको रिपीट कीजिए। मैं बहुत आराम से पढ़ने का प्रयास करूँगा शुरुआत में, फिर बाद में थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूँगा, तो आपको जहाँ पर से जैसा पढ़ना हो उसको स्लो पॉज करके प्रैक्टिस कर करके करिएगा। ओके, आगे चलते हैं। लेसन 17 मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट Hereford. What is your favorite pastime? What is your favorite pastime? आपका फेवरेट पास्ट टाइम क्या है? मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मेकिंग बेस्ट अच्छा बनाना, आउट ऑफ वेस्ट वेस्ट आइटम से। Hereford ये उसका 40 है। तो इसके में दिया है स्टाफ रिपोर्टर भिलाई September 23rd 03 मतलब 2003 द हितवाड़ा ही होगा। रुक्मणी चतुर्वेदी हैज़ गॉट टू द आर्ट, रुक्मणी चतुर्वेदी हैज़ गॉट द आर्ट RUKMANI रुक्मणी CHATUR चतुर VEDI वेदी चतुर्वेदी, रुक्मणी चतुर्वेदी हैज गॉट द आर्ट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ओके, रुक्मणी चतुर्वेदी हैज गॉट द आर्ट to make the best out of waste. Her masterpieces were shown to the Bhilayans at a unique expo where she presented artworks made out of waste like bhutta in English maize and banana peels. Meaning अभी yes, रुक्मणी चतुर्वेदी हैज़ गॉट द आर्ट, उसने पाया था, क्या पाया था? हैज़ गॉट, उसने पाया था द आर्ट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, क्या आर्ट कि वेस्ट से कैसे कुछ बनाया जाए। हर मास्टर पीस है, तो उसका जो मास्टर पीस है, बहुत अच्छे अच्छे जो कार्य हैं, वर्सोन टू द भिलाइयंस, उनको भिलाइयों को क्या किया गया, दिखाया गया। एट अ यूनिक एक्सपो, एक अजीब प्रकार के एक्सपो में, प्रदर्शनी में, वेयर जहाँ सी प्रेजेंटेड, वो प्रेजेंट की आर्ट वर्क्स, कलाकृतियाँ मेड आउट ऑफ वेस्ट, जो किससे बने हुए थे? वेस्ट से बने हुए थे। वेस्ट यानी कचरा, लाइक जैसे कि वेस्टिस, जैसे कि लाइक भुट्टा मीन्स मेज, भुट्टा को क्या बोलते हैं? भुट्टा मेज, जस्ट लाइक मक्का भी आप समझ सकते हैं अगर। ओके, एंड बनाना पील्स, और बनाना, और उसके बनाना पील्स मतलब उसके साथ छिलका है से। द रिसाली बेस्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन वाज inaugurated. द रिसाली बेस्ड, भिलाई का एक एरिया है रिसाली, द रिसाली बेस्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन प्रदर्शनी was inaugurated by the general manager tout administration RK Agrawal at Nehru Art Gallery the other day. Inaugurated by the general manager
अब जनरल मैनेजर के बारे में बताया, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, आर के अग्रवाल एट नेहरू आर्ट गैलरी द अदर डे। फिर दिया है यूटिलाइजिंग मेज, palm leaves and different parts of banana tree like its leaves, flowers, etc. रेड लाइन के आगे वाले लाइन को ही पढ़ाएंगे। अब ये इसके आगे वाले लाइन में ही आपको देखना है लगभग। यूटिलाइजिंग मेज, palm leaves and different parts of banana tree like its leaves, flowers, etc. Rukmani created impressive paintings and collages. Utilizing, अच्छा मीनिंग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर मीनिंग। She has created artistic representations of goddess Durga, Bhilai steel plant, main gate, nature, historical figures like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, among many others. Okay. फोर्टे स्पेशल स्किल को बोलते हैं और वेस्टफुल थिंग्स नो वांटेड मास्टरपीस इज अ पीस ऑफ वर्क विच इज़ द बेस्ट ऑफ इट्स टाइप, यूनिक बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं यार पहले। चलिए फिर से, फोर्टे स्पेशल स्किल को फोर्टे बोला जाता है। वेस्ट थिंग्स नो लॉन्गर वांटेड, जिनके हमें आवश्यकता नहीं होती उसको हम वेस्ट में गिनते हैं। मास्टरपीसेस अ पीस ऑफ वर्क, कोई भी एक कार्य का एक हिस्सा, विच इज़ द बेस्ट ऑफ इट्स टाइप, जो अपने आप में बेस्ट हो, सबसे अच्छा हो। यूनिक बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, जो केवल इकलौते अपने जैसा इकलौता हो, उसको बोलते हैं यूनिक। जस्ट लाइक सन इज़ यूनिक, मून इज़ यूनिक। देन एक्सपो अ बिग एग्जीबिशन, एक बहुत बड़े एग्जीबिशन को एक्सपो में बोला जाता है। हम लोग इसका वर्ड सुनते हैं ऑटो एक्सपो, जो पर ईयर होता है जो। ठीक है, अगला एग्जीबिशन अ पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पब्लिक शो लोगों को दिखाने के लिए जो शो किया जाता है ऑब्जेक्ट्स का। इनॉग्यूरेट स्टार्ट विथ अ सेरेमनी टू डिक्लेयर इट ओपन, उद्घाटन टाइप से है इनॉग्यूरेट। इम्प्रेसिव क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग और गुड इफेक्ट, अच्छा प्रभावित करना। कोलैज अ पिक्चर मेड बाय स्टिकिंग वेरियस मटेरियल्स ऑन टू अ सरफेस, किसी एक चीज़ पर कई पिक्चरों को एक पिक्चर दो पिक्चर करके मिला के जो बनाते हैं। पिक्चर मेड बाय स्टिकिंग वेरियस मटेरियल्स, कई मटेरियल्स मिला करके इसका टुकड़ा उसका टुकड़ा सब मिलाते हैं, कोलैज वही है। क्रिएट टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, कुछ नया बनाना क्रिएट कहलाता है। सब्टली क्लेवरली आर्ट स्किल, आर्ट बोलने स्किल, सब्टली मतलब क्लेवर बुद्धिमानी से। इंस्पिरेशन समथिंग विच गिव्स अ पर्सन द एबिलिटी टू डू अ वर्क, जो किसी को कार्य करने के लिए योग्यता दे या उसको मतलब हिम्मत दे, साहस दे, वही इंस्पिरेशन। बडिंग न्यू एंड यंग, एकदम कपोल बट। चारकोल अ ब्लैक सब्सटेंस मेड बाय बर्निंग वुड, किसी बर्निंग वुड लकड़ी को जलाने से जो काला चीज़ बचता है उसको चारकोल बोला जाता है। कोयला फिलहाल अपने एरिया में। डिपिक्ट टू शो, दिखाना बताने के लिए। गमुट अ होल रेंज ऑफ प्रेजेंटेशन के एक पूरे रूप को गमुट बोलते हैं। कमेंड अप्रिशिएट, कमेंट्स टाइप का है कमेंड। प्रेज प्रोत्साहित करना, प्रशंसा करना। लाइमलाइट सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन के सेंटर में रहना लाइमलाइट कहलाता है। कॉन्ग्रेचुलेट एक्सप्रेस प्लेजर और प्रेस फॉर अ हैप्पी इवेंट, बधाई देना। एक्लेम्ड वेल नोन, जाना माना। यूटिलाइज मेक यूज ऑफ,
ठीक है, तो यूटिलाइजिंग मेज को यूटिलाइज करके मैं फिर तो बोला लाल वाले पॉइंट जो है, ये लाल वाला पॉइंट जो है इसके सामने वाले हिस्से को हम पढ़ रहे हैं। यूटिलाइजिंग मेज को यूटिलाइज करना, पाम लीव्स की पत्तियाँ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना ट्री के डिफरेंट पार्ट्स लाइक इट्स लीव्स, फ्लावर्स, सबका अलग अलग। रुक्मणी क्रिएटेड इम्प्रेसिव पेंटिंग्स एंड कोलेक्स, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाई थी और कोलेक्स बनाई थी, मतलब उसको टुकड़े को जोड़ के कुछ। सी हैज़ क्रिएटेड आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशंस, उसने क्रिएट किया था आर्टिस्टिक कलाकृतियाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा, और प्रेजेंटेशन में क्या दिखाया था, गॉडेस दुर्गा के बारे में मतलब प्रेजेंट करने वाली थी, करी थी। भिलाई स्टील प्लांट, BSP, भिलाई स्टील प्लांट मेन गेट नेचर कहाँ करी थी, और भिलाई स्टील प्लांट के मेन गेट के नेचर हिस्टोरिकल फिगर, भिलाई स्टील प्लांट का मेन गेट नेचर हिस्टोरिकल फिगर्स, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक फिगर को, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस हैं, अमंग मैनी अदर्स, और उन्हीं के जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति भी रहे होंगे। विदाउट, अच्छा इधर पढ़ना बचा है, ठीक है पढ़ते हैं। विदाउट, WITHOUT, विदाउट, USING, यूजिंग, PAINT, पेंट, विदाउट यूजिंग पेंट, द कलेक्ट्स वर यूनिक and subtly crafted, MS Rukmani has been successful in making her artistic creations come to life। MS को मिस बोल सकते हैं हम, मिस और मिसेस जब दोनों क्लियर नहीं करना रहता तो MS लगा के आदमी छोड़ देता है शॉर्टकट में, और पढ़ते क्या है तो मिस ही पढ़ते हैं फिर। कहाँ पहुँच गए? Without using pen, the colors were unique and subtly crafted. Ms. Rukmani has been successful in making her artistic creations come to life. Greatly impressed by the artistic skill of Rukmani, Mr. R.K. Agrawal expressed hope that the expo will serve as an inspiration for budding artists of the Steel City. Ms. Rukmani's collection of 22 paintings was part of the joint exhibition of 3 women artists organized by Public Relations Department of Bhilai Steel Plant at Nehru Art Gallery। बहुत लंबा है भाई, फिर से प्रयास करना इसको बार बार पीछे ले जाके एक बार लंबा बोलवाऊँ। Greatly impressed by the artistic skill of Rukmani, Mr. R.K. Agrawal expressed hope that, अब इसको धीरे धीरे पढ़ना, the expo will serve as an inspiration for budding artists of the Steel City. Ms. Rukmani's collection of 22 paintings was part of the joint exhibition of 3 women artists organized by Public Relations Department of Bhilai Steel Plant at Nehru Art Gallery. The other 2 artists, Miss Kusumlata Vaidya from Bhilai, exhibited paintings made out of natural colors and watercolors. Charcoal and pencil was the creative medium for MS Ramadatt Joshi of Raipur. In all her 13 paintings, Miss Vaidya used environment-friendly
colors of human emotions and nature, while Miss Joshi's 9 paintings depicted the life of locals. Mr. Agrawal commended their creative efforts and congratulated the organizers for bringing such unknown artists to limelight. अलग अलग पढ़ लो भैया, अभी फिर प्रैक्टिस करना है एक साथ. What was the theme of the paintings present at the inaugural function were Chief Engineer in charge TA Mr. K.K. Sharma, Chief Education Officer Mr. R.C. Singh, internationally acclaimed Panthi exponent Devdas Banjare, eminent artist Das Gupta, senior officers of the plant and public. The exhibition ended on September 20. न्यूज़पेपर आइटम न्यूज़पेपर से लिया गया है. फिर से तो इसमें बताया गया है कि विदाउट यूजिंग पेंट, बिना पेंट के यूज किए हुए कॉलेक्स को यूनिक और सटली क्राफ्टेड उसको बनाया गया था. मिस रुक्मणी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग हर आर्टिस्टिक क्रिएशंस कम टू लाइफ. मिस रुक्मणी जो है इसको सक्सेसफुली इस सबको कलाकृतियों को क्या क्रिएट करके लाई थी. ग्रेटली impressed by the artistic skill of Rukmani, रुक्मणी के क्या कहते हैं स्किल से क्या हो गए थे, इम्प्रेस हो गए थे. मिस्टर आर के अग्रवाल एक्सप्रेस्ड होप दैट द एक्सपो विल सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर बडिंग आर्टिस्ट. ये जो एक्सपो है ये नए नए कलाकारों के लिए क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन हो जाएगा, ऐसा करके उनको उम्मीद थी. स्टील सिटी में मिस रुक्मणी कलेक्शन ऑफ 22 पेंटिंग्स, इनके कलेक्शन में 22 पेंटिंग्स जो पार्ट ऑफ जॉइंट एग्जीबिशन ऑफ 3 वीमेन आर्टिस्ट, जिसमें 3 लोग मिलकर किए थे, जिसमें इनका 22 था, बाकी लोग का कितना 13 और 9 था. इसमें आगे दिया है. जो दूसरे थे वो तो कुसुमलता और वैद्य थी और भिलाई की से, जबकि रायपुर से थे मिस रामा दत्त. एक जन का 13, एक जन का 9 पेंटिंग्स यहाँ पर लगा हुआ था. व्हाट वाज द थीम ऑफ द पेंटिंग्स, पेंटिंग्स का थीम क्या था. तो पेंटिंग्स का थीम क्या था इसको आप पढ़िए, ऊपर में भी बताए हैं और उसका आंसर दीजिए. चलिए ठीक है.